आज हम इनवर्स ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। दो तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको जो मेथड आपको अच्छा लगेगा आप उस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। बोल रखा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। आपको प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग, जो सब दिए हुए हैं ना क्वेश्चन इन सब का, ठीक है। तो चलिए दो मेथड आपको बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2, है ना। तो देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। हम लिख लेते हैं मेथड 1, ठीक है। पहले जो फंक्शन दिया उसे आप लेट कर लीजिएगा। लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, ठीक। तो ये जो साइन इनवर्स है ना वो इन्वर्टिबल है, मतलब इनवर्स है तो अब इधर क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू है ना वो साइन में ही वैल्यू ढूंढना है। साइन कितना वैल्यू होता है जी, तो ये माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है और 30 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन मेजर में कितना लिखते हैं π/6, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा, है ना। तो एक बात याद रखेंगे आप कि हम लोग माइनस साइन थीटा जब रहता है ना, ठीक है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वाले को अंदर लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, ठीक है। माइनस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह करके। तो यहां ध्यान दीजिए माइनस साइन ये टर्म है ना, तो एंगल है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ -π/6। माइनस को अंदर लेके आ गया है ना, इज इक्वल टू कितने साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से साइन यहां साइन है ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -π/6 इज इक्वल टू कितने बचेंगे थीटा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दिखा देंगे बिलोंग्स टू, विच बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू इसका होता है जी -π/2 से π/2, है ना। यानी कि साइन इनवर्स का जब वैल्यू फाइंड करना होता है ना तो उसका वैल्यूज आना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, यानी -90 और +90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो देखिए -30 डिग्री, सोचिए तो -30 डिग्री -90 और +90 के बीच में आएगा कि नहीं, है ना, उसी के अंदर में आएगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका सही है। ये आपका फर्स्ट मेथड इस तरह बना सकते हैं, या सेकंड मेथड देखिए इस तरह से बना सकते हैं। साइन इनवर्स आपका क्वेश्चन है -1/2, है ना। अब कुछ लेट नहीं करना है, ठीक है। साइन वर्स का साइन वर्स लिखेंगे, माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने का वैल्यू होता है साइन में खोजना आपको, है ना, साइन में ही लाना है। तो साइन 30 डिग्री का होता है और 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई रेडियन मेजर में π/6, है ना। अभी मैं लिख दूंगा कितना होता है सो, ठीक है। तो चलो आप ऐसा लिख लिया साइन वर्स का साइन वर्स, इसका वैल्यू जो है ना ये जो फंक्शन बाहर आता है ना उसी में लिखना है, ठीक। तो साइन इनवर्स अभी जस्ट मैंने बोला था कि साइन में, है ना, साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस को एंगल में लिख सकते हैं आप। तो लिख लीजिए साइन ऑफ -π/6, इस तरह हो गया। अब यहाँ साइन वर्स साइन थीटा का फॉर्म रहता है ना जी, तो इसका एंगल लिखते हैं केवल, यानी कि -π/6 बिलोंग्स टू कितना -π/2 से π/2, है ना। ये आंसर हो गया। इसके लिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ प्रॉपर्टीज कि अगर आपका साइन वर्स साइन थीटा का फॉर्म रहता है ना, साइन वर्स देखिए बाहर में साइन वर्स अंदर में एंगल है साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होता है थीटा होता है, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, साइन वर्स साइन एंगल में ये थीटा का फॉर्म, तो हम एंगल लिख लिया, है ना। लेकिन बिलोंग करना चाहिए, इसके प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग करना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और आगे करते हैं, आपको और क्लियर होता चला जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, कॉस इनवर्स √3/2 है ना। तो चलिए इसे भी बनाते हैं हम लोग, है ना। एक चीज और बताना चाहेंगे जी, वो जो है ना बता देता हूं आपको कि 30 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/6, है ना, क्योंकि इसको यूज करना है ना। वैल्यू ये भी जानते होंगे लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ π/3। 90 डिग्री को आप π/2 यूज करेंगे, है ना जी। 45 डिग्री, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको, 45 डिग्री को आप लिख सकते हैं π/4, ठीक है। और 0 तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए
ये हो गया आपका कॉस इनवर्स √3/2। इसको बनाना है तो लेट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब √3/2 यहीं पर आ जाएगा एंगल, है ना, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ठीक, कॉस कितने डिग्री वैल्यू होता है √3/2 बताइए तो, है ना, बताइए। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, आपका √3/2। देखिए 30 डिग्री मैंने बोला, तो 30 डिग्री को आप कितना लिखते हैं, 30 डिग्री को आप कितना लिखते हैं, π/6, है ना, तो उसको यूज कर लिया π/6, है ना, तो कॉस थीटा। तो ये आपका कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो π/6 इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, विच बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स का जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कितना बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, कॉस का वैल्यू जो होना चाहिए ना 0 से 180 के बीच में आना चाहिए, तो और प्लस में देखिए पॉजिटिव है ना, तो बताइए तो 30 डिग्री जो है और 0 और 180 के बीच में आएगा कि नहीं, है ना, उसी में आएगा ना, तो यह बिल्कुल आपका सही है जी। ठीक है, और नहीं तो इस मेथड से बनाइए, बेहतर बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा लगता है, और नहीं तो ये वाला तो और अच्छा लगता है कि सर केवल वैल्यू याद होना चाहिए बस, है ना। कॉस कितना है क्वेश्चन, कॉस इनवर्स √3/2, है ना, ये था ना। तो कॉस इनवर्स, कॉस कितने की वैल्यू होता है, आप यहाँ लिखो कॉस है ना, तो कॉस में वैल्यू लिखो, कॉस 60 डिग्री का, नहीं कॉस 30 डिग्री का। ठीक है, तो इसे 6 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन है, एक इन्वर्स है, एक बाहर में रियल है, अंदर में है ना एंगल है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एंगल केवल π/6 विच बिलोंग्स टू -0 to π। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इधर मैं आपको वैल्यू लिख ही देता हूँ। ठीक है, इधर ही करता हूँ, ये sin थीटा है। ठीक है, 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/2 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, है ना, 90 डिग्री का कितना 1, है ना। और देखिए 0 को आप 0 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 30 को आप लिखते हैं π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2, है ना। फिर देख लेते हैं कॉस का, कॉस थीटा, है ना, इसका 1 होता है, जस्ट उल्टा ऐसा याद करें। फिर इसका √3/2, 1/√2, ठीक है, फिर 1/2 और फिर 0, यानी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री या π/6 का वैल्यू कितना होता है √3/2, है ना, इस तरह करके आप। ठीक है, एक और लिख देता हूं मैं tan थीटा का, एक याद रखें ना, ये दूसरा तीसरा बन सकता है जी आपका, सिंपल, आप इसे जानते भी हैं लेकिन मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, है ना। 0 sin बटा कॉस होता है, तो 0/1 तो 0 ही होगा, है ना। आपका ये हो जाएगा 1/√3, यहाँ हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा √3, है ना, ये इन्फिनाइट अपरिभाषित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2 लिखा हुआ, है ना, इसे बनाना आपको, तो लिखिए कॉसेक इनवर्स, इसको वैल्यू जो है ना कॉसेक में बताइए, तो कॉसेक कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और 30 डिग्री को कितना लिखते हैं π/6, है ना, वैल्यू याद होना जरूरी है, वो वैल्यू याद है तो आप बना सकते हैं। कॉसेक इनवर्स, यहाँ कॉसेक थीटा का फॉर्म है, तो एंगल हो जाएगा थीटा, यानी कि π/6, है ना। प्रॉपर्टीज में अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज का एक अलग ही वीडियो बना दूंगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। इसको दिखा देंगे कि बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2, है ना। ठीक है, तो चलिए और एक बात और, जो भी प्रॉपर्टी बताऊंगा ना उसका प्रूफ भी बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो tan इनवर्स तो ठीक है, माइनस भी ठीक है, ये √3 कितने वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो आप tan लिखो, 60 डिग्री को आप लिखते हो π/3। क्लियर, तो tan इनवर्स यहाँ माइनस है, इसको एंगल में कर लो पहले, tan ऑफ -π/3। ठीक है, इस तरह हो गया। अब यहाँ देखिए इनवर्स है, अंदर में एंगल है इसका, tan का ही है ना, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा -π/3 विच बिलोंग्स टू, अब tan है तो tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है -π/2 से π/2,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा दिखा दीजिएगा, अच्छी बात है, नहीं दिखाना कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, आप यहां तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कॉस इनवर्स -1/2 है ना। और थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा कि कॉस इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है ना जी, वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, यानी कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कॉस इनवर्स में क्या नेगेटिव है ना, कॉस इनवर्स में क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पहले आपको इसको इसमें इस तरह करना होगा। केवल कॉस और सेक ऐसा दो चीजें जिसमें आपको इस तरह करना होगा। मतलब पहले आपको लिखना पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। इसके लिए मैं बता दूं प्रॉपर्टीज, आपको इधर बता देता हूं मैं कि कॉस इनवर्स अगर -x होता है, ठीक है, कॉस इनवर्स -x, जैसे कॉस इनवर्स ये मान लीजिए x है ना, तो उसी तरह पहले इसको समझिए, कॉस इनवर्स -x रहता है ना, तो आप इसे ऐसा लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो उसी तरह से कॉस इनवर्स -1/2 है, तो लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स x को क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इस तरह के है ना, उस तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है। आपका इस तरह हो गया, अब पाई का पाई माइनस का माइनस, अब कॉस इनवर्स है ना, कॉस कितने की वैल्यू होता है ये बताइए फटाफट, 60 डिग्री है ना, कॉस 60 डिग्री, तो इसको लिखे पाई/3, पाई का पाई माइनस, अब ये प्रॉपर्टी लग जाएगा तो एंगल हो जाएगा है ना, केवल एंगल वैल्यू होगा पाई/3, ठीक है। तो ये मिलेगा 3 पाई में 1 पाई कट जाएगा, तो 2 पाई/3 विच बिलोंग्स टू 0 से पाई। 2 पाई/3 जो है बिलोंग करता है 0 और 180 के बीच में वैल्यू आएगा, देख लीजिए आता है कि नहीं। 2 गुना 180 2 पाई, मतलब 2 गुना 180/3, 3 6 18, 6 दूने 12, 120। बताइए तो 0 और 180 के बीच में, मतलब उसी लाइन में 0 और 180 के बीच में आएगा नहीं ये 120 डिग्री है ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही बनाए हैं। tan इनवर्स -1, ठीक है, तो tan इनवर्स माइनस का माइनस 1 कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, तो पाई/4 आप यूज कर लो। tan इनवर्स tan, ये माइनस को एंगल में लिख सकते हैं -पाई/4, तो ये आपका प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, tan इनवर्स tan का एंगल है ना, तो एंगल लिखते हैं -पाई/4 विच बिलोंग्स टू -पाई/4 से प्लस का पाई/4, ठीक है। ये आपका फटाफट ही। हाँ, थोड़ा सा याद रखिएगा, केवल मैंने बोला जस्ट अभी बात बताया कि कॉस इनवर्स -x और सेक इनवर्स -x को ही आप लोग ऐसा लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स x और पाई माइनस सेक इनवर्स x, और नहीं तो बाकी जो जितने फंक्शन है साइन कॉस और साइन को छोड़ सेक को छोड़कर है ना, सबको इसी तरह से आप बना सकते हैं, नहीं तो फर्स्ट मेथड जो बनाया था उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3, देखिए तो माइनस है नहीं है ना, सिंपल बना लीजिए। सेक इनवर्स, सेक में वैल्यू बताइए कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का, और 30 डिग्री का हम लोग लिखते हैं पाई/6, ठीक है। तो सेक इनवर्स सेक एंगल में है, तो एंगल का वैल्यू होगा पाई/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कॉट इनवर्स √3, ठीक है। कॉट इनवर्स, कॉट कितने वैल्यू होता है √3, तो 30 डिग्री का है ना, तो लिख लीजिए कॉट 30 डिग्री, 30 डिग्री हम लिखते हैं पाई/6, वैल्यू याद कर लीजिएगा लिखकर, समझे ना, तो आपको यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन बहुत आसान होता है जी, ठीक है। ये बिलोंग्स करता है आपका 0 से पाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2, चलो देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स है ना, और इसमें माइनस है, तो आपने क्या हमने सिखाया था कि पाई लिखना है माइनस कॉस इनवर्स x एंगल वाला लिखना है, कॉस इनवर्स 1/√2, ठीक है। माइनस रहेगा तभी आप ऐसे करेंगे, ठीक है, हमने तो सिंपल है आपको बनाना। पाई का पाई माइनस का माइनस, कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉस कितना वैल्यू होता है 1/√2, 45 डिग्री का ना, तो कॉस पाई/4, पाई माइनस इसका हो जाएगा आपका पाई/4, तो 4 पाई में से 1 पाई घट जाएगा, कितना मिलेगा 3 पाई/4, ठीक है। ये बिलोंग्स करता है आपका
0 से पाई के बीच में। क्वेश्चन नंबर 10, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2। तो कॉसेक इनवर्स माइनस का माइनस रूट 2 की वैल्यू बताइए। कॉसेक 45 डिग्री है ना, 5/4। तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक ये एंगल में लिख सकते हैं है ना, -5/4। तब प्रॉपर्टी से अनुसार कॉसेक इनवर्स, कॉसेक एंगल है ना, तो क्या हो जाएगा, एंगल केवल वैल्यू 5/4 विच बिलोंग्स टू, अरे यार इस तरह बिलोंग टू है ना, -5/2 से +5/2। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है जी, है ना। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ठीक है, अभी जस्ट हम लोगों ने इस तरह का वैल्यू सिंगल सिंगल निकालना सीखा है। ठीक है, तो tan इनवर्स 1 कितने का वैल्यू होता है, π/4 का। ये cos इनवर्स -1/2 वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है, 2π/3 है ना। और नहीं तो क्या करें आप, सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल लें है ना, उसके बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत लंबा हो जाएगा है ना। तो sin इनवर्स इसका वैल्यू होता है -π/6। ठीक है, तो अब बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो आप ऐसा लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझे। कोशिश करिए, क्योंकि आप इसका वैल्यू जानते हैं, 1 होता है इसका। tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू 2π/3 होता है, निकाले हैं अभी जस्ट। हाँ, इसका π/6। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोशिश करिए, मेहनत करिए है ना, हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप सिंगल सिंगल निकाल के ऐड करोगे तो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसलिए। चलो 4, 3 और 6 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12। 4 से डिवाइड करो, 3 आएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 3π। 3 से डिवाइड करो, कितने आएंगे, भागा देने के बाद 4 आएगा भागफल है ना। 4 से ऊपर गुणा करो, 4 दूनी 8π। 6 से भागा लगाइएगा, 2 बचेगा, 2 आएगा भागफल, 2 से गुणा कर लेंगे तो 2π है ना। यानी कि 8, 3, 11 में से 2 कट जाएंगे तो 9π/12 कटेगा क्या, यस बिल्कुल, 3 से 3 3 9, 3 चौका 12, तो मिले कितना, 3π/4। अब कंसिडर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 12, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए कितने का वैल्यू होगा ये, है ना, 60 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 60 डिग्री को π/3 प्लस 2 का, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट में है ना यहाँ पे, है ना। इसका वैल्यू जानते हैं, साइन इनवर्स 1/2, 1/2 साइन कितने का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, तो आप उसे लिखेंगे π/6। यहाँ काट दो, 2 3 6, तो ये π/3 प्लस यहाँ भी कितने आएंगे, π/3, तो π/3 तो 2π/3 है ना, ये आपके आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखें जी, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टिक करना है आपको कौन सा सही होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y है ना, देन आप सभी जानते हैं कि साइन इनवर्स x का वैल्यू जो है वो आना चाहिए, साइन इनवर्स x जो वैल्यू है वो किस में आना चाहिए, किस इंटरवल में आना चाहिए, क्लोज इंटरवल लिखा करते थे जी, -π/2 से π/2। ठीक है ना। तो आपको जो वैल्यू यहाँ पर y जो है ना, वो इसी में बिलोंग करने वाला वैल्यू आना चाहिए ना। ठीक है, तो देखो तो ऐसा -π/2 से π/2 का वैल्यू कोई है किसमें, ये देखिए -π/2 से π/2। अब बोलिएगा सर यहाँ भी तो है ना, तो देखो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं क्लोज इंटरवल, है ना। क्लोज इंटरवल किसमें यूज करते हैं, जिसमें इक्वल का साइन होता है y, है ना। मतलब इसका लिखने का तरीका क्या होगा कि -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, क्लोज इंटरवल में इक्वल का साइन में हम लोग क्लोज लगाते हैं, तो ये वाला वैल्यू आपका सही होगा जी, है ना। ये नहीं, ये ओपन वाला जैसे मतलब कि ऐसे होता है ना -π/2 से, इसके मतलब ये बता रहा, ये ऐसा बता रहा है। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा ही इंटरवल यूज करते हैं, नहीं ना। ठीक है, तो आपको ये वाला सही होगा। ठीक है, साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू कितना होता है, -π/2 से π/2, इसलिए -π/2 से π/2 ये वाला। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन चूज करने, तो पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 कितने का वैल्यू होता है tan में जी, 60 डिग्री का ना, और 60 डिग्री को हम लिखते हैं π/3 माइनस। ठीक है, सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकलेगा 2π/3। ठीक है, आप इस पर वैल्यू यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कैसे सोचे कि सेक है या इसको उल्टा समझे तो cos इनवर्स -1/2,
और इसका निकलता 2π/3 है ना, तो वही जस्ट उल्टा है, ठीक है, 2π/3। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो पाई में π/3 माइनस 2π/3, एलसीएम 3 आएगा, पाई में से 2π तो माइनस π/3 है ना जी। तो ऑप्शन माइनस π/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज है ना, कल बताएंगे प्रूफ के साथ, ठीक है। थैंक यू जी।